चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 वर्ड आते हैं, एक लीनियर आता है, दूसरा इक्वेशन है और थर्ड वर्ड आपका वन वेरिएबल्स है। ये चैप्टर में लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स हम लोग जनरली जो भी इक्वेशन करेंगे वो लाइक इस तरह का होगा, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इस तरह के इक्वेशन आपके होंगे, ठीक है, या ये इस तरह का होगा, ऐसा है, ये इस तरह। यहाँ पे देखिए यहाँ 3 चीज है, ये लीनियर है, इस तरह का। लीनियर का मतलब क्या होता है, इस तरह का होगा। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे ये क्या है, ये कोफिशिएंट है और ये हमारे वेरिएबल्स हैं और ये हमारा कांस्टेंट है। तो इस तरह के फॉर्मेट में जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन, इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 वर्ड है, एक एक्सप्रेशन और इक्वेशन। सो एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है। लेकिन अगर एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से इक्वेट कर दें, अगर यहां पे कोई इक्वेट कर दें तो ये क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। हम इस चीज को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि कोई इक्वेशन अगर दिया है उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, ये वेरिएबल की वैल्यू हमको निकालना है, इसी को सॉल्व करना कहते हैं। फिर हम देखेंगे कुछ एप्लीकेशन देखेंगे कि इन इक्वेशनों का यूज क्या होता है, या इस इक्वेशन को का यूज करके हम कैसे कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर पाते हैं। फिर कभी कभी क्या है कि ये जो इक्वेशंस दिए होते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होते हैं, तो उनको हम कैसे रिड्यूस करके सिंपलर फॉर्म में बनाते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन का रिलेशनशिप समझेंगे, फिर सॉल्व करना सीखेंगे, फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 3 कंसेप्ट हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। यहां पे क्या है, देखिए पहला है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। एनी एक्सप्रेशन कंटेनिंग कांस्टेंट, पहला वर्ड, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन एक्सेट्रा कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहां पे क्या क्या चीजें हैं, एक कांस्टेंट होता है कोई एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन मतलब किसी को लिखने, एक लिखने का तरीका, चीजों को एक लिखने का ये है। और दूसरा क्या है आपका यहाँ वेरिएबल है, तीसरा हमारा क्या है ऑपरेटर्स है, और ये सारी चीजें हैं। तो 3 चीजें हैं हमारे पास। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये क्या है हमारा, एक लीनियर एक्सप्रेशन है। यहां पे क्या चीजें, इन 3 चीजों में क्या 2 चीजें, ये कोफिशिएंट्स हैं, ये आपका वेरिएबल है। इसमें सिर्फ देखा जाए तो हमारे पास एक टर्म है, वेरिएबल्स के साथ एक कोफिशिएंट लगा हुआ, उसके साथ कुछ वैल्यू लगी हुई है। तो इसमें ये तीनों चीज मिसिंग है। अगर हम ये देख लेते हैं यहां पे, तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल पहला पोर्शन, और ये हमारा जो है कांस्टेंट है, एक पार्ट ये, और ये जो है माइनस जो है इसको कहते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन कह सकते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं, ये ऑपरेटर है। ऑपरेशन क्या, ऑपरेटर का यूज करके कोई काम करना ऑपरेशन कहलाता है। सो ये हमारा ऑपरेटर है। तो ये चीजें हैं, इन सब चीजों से जो मिलके बनता है उसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक क्योंकि ये क्या है, एक्स वाई जेड में है, इसलिए इसको, ये न्यूमेरिकल नहीं है, उसके साथ कुछ वैल्यूज है, कुछ अलजेब्रा है, इसलिए इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। देखिए अब यहाँ का इक्वेशन क्या बोलता है, एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यहाँ पे क्या है एक्सप्रेशन इक्वेटिंग वन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू अनदर इज कॉल्ड इक्वेशन। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हैं, 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है। उसमें से वो जो हम 3 चीजें थी, 3 में से कोई एक चीज हो सकती है, ठीक है। 3 में से कोई चीज क्या हो सकती है, कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर सकते हैं,
वेरिएबल के साथ इक्वेट कर सकते हैं, और साथ में अगर हमारे पास ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर है, तो जैसे यहां पे क्या है, ये इक्वेट हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में ओनली कांस्टेंट है, इसमें ओनली कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, वेरिएबल्स है, ओनली वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। इन दोनों की इक्वेट करने के बाद क्या बन गया है आपका, ये इक्वेशन बन गया। जब इक्वेशन बन जाता है तो हम इसको वेरिएबल्स की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो इसको क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ या सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे 5x 25 25, सो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 5 कर दे, ये आ जाएगा x = 5। सो इसका क्या मतलब, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस अलजेब्रिक इक्वेशन, यही मतलब होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद इक्वेशन हुआ, इक्वेशन के बाद उसकी वैल्यू, अगर हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लें तो उसको सोल्यूशन कहते हैं। यहाँ 1 वेरिएबल्स है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। बाकी 1 से ज्यादा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे 2x + 3y + 2 = 0, ये भी एक इक्वेशन है। इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 1 जैसे कभी 2 है, 1 से ज्यादा है तो कभी ऐसे लिख देते हैं। तो ये आपका 2 वेरिएबल्स है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे x एंड y 2 वेरिएबल्स हैं। इस तरह की चीजें और भी आपके पास इक्वेशन है। अगर इनको हमको सॉल्व करना है तो देखिए, ये कांस्टेंट है, दूसरा भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ हम इक्वेट कर सकते हैं। ये इधर अगर जाता है तो प्लस में हो जाएगा। हम अर्लियर क्लास में इस तरह की चीजों को सीख चुके हैं। ये तो यहाँ पे x = 6 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। x = 6 इज सोल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 9। ऐसा ये चीजें कहने का ये मतलब है। और भी दूसरा है, ये भी है, ये भी है, तमाम तरह के इस तरह के इक्वेशंस हैं, और हम आगे थोड़ा बड़े देखेंगे। तो यही है लीनियर इक्वेशन को यहाँ पूरी तरह डिफाइन। एंड इक्वेशन ऑफ फॉर्म, देखिए यहाँ पे एक जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म में है कि यहाँ पे इस तरह का फॉर्म हो, ax + b = 0, या इस तरह का है। यहाँ पे एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, दिस इज वेरिएबल, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका प्लस जो है, ये क्या है, ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब ये प्लस हो रहा है, एडिशन हो रहा है। दो पार्ट एक्सप्रेशन के 2 पार्ट जो है ऑपरेटर से डिवाइडेड है, और ये एडिशन बता रहा है, ये ऑपरेशन हो रहा है। और ये क्या है, वेरिएबल का कोफिशिएंट बोलता है, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं। और ये इक्वल इसको बोलते हैं, ये = 0 हो। इस तरह का फॉर्मेट में अगर ना भी हो तो इस तरह फॉर्मेट में हम बना सकते हैं। साथ यही बताना है कि एक जनरल फॉर्मेट है, इस तरह है। यहाँ पे फिर a b आर रियल नंबर मतलब 1 2 3 -1 2 3 1/2। रियल नंबर के बारे में हम लोग लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, रियल नंबर क्या होता है। सच दैट a शुड नॉट बी = 0। यहाँ पे a की वैल्यू, ये कंडीशन दिया है, a 0 नहीं है, क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो ये वेरिएबल खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। सो रिमेंबर द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन इज 1। अब ये क्या मतलब हुआ, हाईएस्ट पावर वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन इज 1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर की बात क्या की जा रही, तो यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल्स है, यहाँ उसकी पावर की क्या मतलब हुआ। जैसे यहाँ पे ये वेरिएबल्स है, ये या 2x + 7 या ax + b,
अगर इनको इक्वेट करके 0 लिखा जाए तो यहाँ जो वेरिएबल है, जैसे ये सारे वेरिएबल्स हैं। अब इसको ज्यादा समझने के लिए एक और हम देख लेते हैं। देखिए यहां पे ये है, फिर यहां पे आपका ये है। तो यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से मतलब क्या है, ये चीज जो है, ये यहां पे x स्क्वायर है, यहां पे 1 होता है, इसके ऊपर हमेशा 0 होता है, ठीक है, ये होता है। या हम इसको और अच्छे से अगर लगाएं तो ये ax स्क्वायर हुआ, bx की पावर 1 हुआ, फिर c ax की पावर 0 हुआ, यहाँ पे इक्वल टू ये इस तरह, क्योंकि ये x पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ये जो है आपका प्लस c इक्वल टू 0 ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, x है, आपका वेरिएबल x है। तो इसके इस जैसे ये आप एक इक्वेशन, यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उसकी पावर क्या है, यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2। तो यही कहने का मतलब है कि जो वेरिएबल्स है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल्स होती है उसकी पावर क्या है, 0। यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उसकी पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, उनकी पावर हमेशा 1 ही होंगी, 1 या उससे कम। अगर जैसे सी के केस में यहाँ 0 होगी तो हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो उसको क्या कहें, लीनियर इक्वेशन कहते हैं, उसको लीनियर कहते हैं, ठीक है, उसी को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर उसको ये क्या है, लीनियर नहीं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। वो आप अगले क्लास में इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यही यहाँ कहने का ये मतलब है, एग्रीमेंट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन इज 1। तो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है, जो यहाँ पे नीचे लिखे गए हैं, इनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है 1 है, ठीक है। यहाँ पे चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, और चाहे यहाँ पे वेरिएबल y है, तो यहाँ की जो सबकी पावर 1 है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सम नॉन लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे देखिए नॉन लीनियर इक्वेशन ये है, यहाँ पे पावर, यहाँ पे क्या है y प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ये x स्क्वायर प्लस 1, ये सारी चीजें हैं, ये नॉन लीनियर है, x स्क्वायर प्लस 1। जैसे हमने और भी इसके पहले एक एग्जाम्पल ले रखा था। तो इनमें क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, सो ये नॉन लीनियर इक्वेशन। तो इन दिस एग्जाम्पल द पावर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन 1, दस दे आर नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में क्या है, जो भी वेरिएबल्स होती है उनकी पावर 1 होनी चाहिए। सम की पॉइंट्स हैं, फॉर एनी लीनियर इक्वेशन देयर विल बी ए प्रेजेंस ऑफ एन इक्वल साइन टू इन इक्वेशन। तो हमने पहले भी देख लिया कि इक्वेशन के लिए क्या है, इक्वल साइन होना चाहिए, ठीक है। एक्स प्लस हमने कह लिया था ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये इक्वल साइन इन्वॉल्व होना चाहिए, चाहे ये इक्वल टू 0 ना भी हो, कोई 3x प्लस 2 इक्वल टू 5x प्लस 7 ऐसा भी हो, तो यहाँ इक्वेशन इक्वल इन्वॉल्व होना चाहिए। ये कहने का मतलब इक्वल साइन होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन में इक्वल साइन होना चाहिए। द क्वांटिटी ऑन लेफ्ट ऑफ द इक्वालिटी साइन इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके इस तरफ वाला जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इधर को राइट हैंड साइड बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे बता दिया, ये है इज लेफ्ट हैंड साइड और 5 राइट हैंड साइड, जैसे इस इक्वेशन की बात की है। तो यहां पे कह रहा है कि जो x की द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड आर राइट हैंड साइड आर इक्वल एंड बिकम ट्रू। तो हम जो है लेफ्ट हैंड और आर राइट हैंड साइड का जो है वैल्यू
इक्वल होना चाहिए, ये जान रखिए कि लेफ्ट एक्स, जैसे यहाँ x माइनस 3 इक्वल टू 5 है तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और ये इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल है। अब यहाँ x की वैल्यू हमें पता नहीं, वही निकाल लेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमको x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अगर हम 8 रख दें तो क्या होगा, x माइनस 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, तो आपका 5 ऑलरेडी आ जाएगा जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है। तो यही x जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाता है कि x की ऐसी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर दे, वही उस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। ये मतलब हुआ। अब वो सोल्यूशन निकालने के यहाँ तरीके हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो देखते हैं। यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक बैलेंसिंग मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं कि हम जो इक्वेशन दिया है उसको, जैसे ये है, इसमें क्या करेंगे कि जैसे यहाँ -10 है तो ये 10 को हमको खत्म करना है, इस 10 को, ताकि हमको सिर्फ वेरिएबल को फ्री करना है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड 10 बोथ साइड। ऐड किया तो क्या मिलेगा, 2x माइनस 10 प्लस 10, यहाँ पे 2 प्लस 10। तो यहाँ पे ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या, 2x इक्वल टू यहाँ 12 आएगा। फिर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो ये आपका 2x बाई 2 इक्वल टू, सो क्या हो गया, x इक्वल टू 6, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन आपका आ गया वो x इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा, अब इसको हम कह रहे हैं कि यहाँ इसको वेरिफिकेशन कैसे कर लें। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या था, 2x माइनस 10 था, और राइट साइड क्या आपके पास था, 2। तो यहाँ पे पुट जो सोल्यूशन था, x की वैल्यू कितना आई थी, 6 आई थी। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 माइनस 10, दैट इज 12 माइनस 10, ये इक्वल टू 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 आ गई, राइट हैंड साइड। इसका मतलब दिस मीन्स, ठीक है, एट x इक्वल टू 6, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये चेक करने का तरीका है, आपको चेक करके देख सकता है कि आपका जो सोल्यूशन है सही है कि नहीं। ट्रांसपोजिंग मेथड है दूसरा, कि वैल्यू को एक दूसरे से ट्रांसफर कर दें। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2x माइनस 5 इक्वल टू 5, तो क्या करेंगे, इसको लेफ्ट राइट साइड ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोज -5 ऑफ लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2x इक्वल टू 5, ये प्लस 5 आ जाएगा। सो ये 2x इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये इम्प्लाई का साइन होता है, x इक्वल टू 10/2, दैट इज 5। दैट इज द सोल्यूशन। x इक्वल टू सोल्यूशन ईजी होता है, अभी छोटा है, बहुत ईजी है। थोड़ा बड़े आएंगे तो उसमें और चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब इसको चेक कर सकते हैं कि आपका सोल्यूशन सही है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए, सिंपली है आप क्या, 2x माइनस 5, तो इसमें x की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, 5 आई थी। 2 इंटू 5 माइनस 5, यहाँ लिख देंगे पुट x इक्वल टू 5, तो 10 माइनस 5, ये इक्वल टू 5 आ गया। और वो इक्वल टू आपका राइट साइड क्या है, वो भी 5 है, जिसका मतलब लेफ्ट साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड कितना 5 आ गया, और राइट साइड ऑलरेडी 5 था। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब आपका सोल्यूशन सही है, करेक्ट है। द सोल्यूशन ऑब्टेन इज करेक्ट। इसी तरह इनको सॉल्व करना है, a की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसपोजिंग इजी होता है, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये इक्वल टू यहाँ 15 में 5 इधर ले आएंगे, चाहे तो लिख दें ट्रांसपोज 5 टू राइट हैंड साइड, 60 में लिख देते हैं, तो ये इक्वल टू आपका 10 आ जाता है, सिंपली। ये दूसरा एक है आपका x/2 प्लस 2 इक्वल टू 9/4 है आपका। फिर क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे,
ठीक है, ट्रांसपोज टू राइट हैंड साइड, साइन बदल जाता है, 2 इक्वल टू 9/4 माइनस 2, यहाँ पे 1 है, एलसीएम आप लोग पहले ही सीख चुके हैं, 9/8 4 हो जाएगा, ये क्या 1/4 आ गया। अब आपका क्या x/2 इक्वल टू 1/4 है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है इस तरह, या 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड, तो आपका यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोज करा रहा है। या अब ये चीज़ों को आप मल्टीप्लाई 2 तरह से कर सकते हैं कि 2x/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/4, तो ये इससे कट गया और ये 1/2 हो गया। या ट्रांसपोज में यहाँ जो लिख रहा है वो क्या है, ये x/2 इक्वल टू 1/4, सो ये ट्रांसपोज कराएगी 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4, ये ऐसा है, तो 1/4 इंटू 2/1 वही आ जाता है 1/2। ये दो तरीके हैं, चाहे जो से कर लीजिए, दोनों सही है। अब एप्लीकेशन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, उसको कैसे लीनियर इक्वेशन में बनाएंगे। यहाँ पे क्या है, 2 पार्ट है। इस तरह के क्वेश्चनों में को जब सॉल्व करना है तो उसके पार्ट को हमको देखना होता है। इस तरह के क्वेश्चनों में बड़ा सावधानी से करना होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। जैसे यहाँ वर्ड प्रॉब्लम पहले एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, फिर हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन। जैसे सम ऑफ 2 नंबर इज 10, तो क्वेश्चन का इनको वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। सम ऑफ 2 नंबर इज 70, पहला कंडीशन। 1 ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर नंबर, दूसरा पार्ट है। पहले में क्या कहते हैं, पहले में भी 2 नंबर हैं तो उनका रिलेशन बता रहा है, फिर उन दोनों नंबरों का फिर और थोड़ा एडवांस रिलेशन बता रहा है। डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट रिलेशन बता रहा है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। उसमें कह रहा है एक नंबर जो है दूसरे नंबर से जो है कुछ रिलेशन है। 1 ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर, व्हाट आर द नंबर। तो इस तरह क्वेश्चनों में जनरली हम मान लेते हैं कि 2 नंबर है, ठीक है। ऐसे में अगर यहाँ 2 नंबर की सम ऑफ 2 नंबर कह रहा है तो दोनों नंबरों की बारे में बात करें। सबसे पहले क्या है, सम लेट्स ऐसे कहते हैं, नहीं लेट अस एज्यूम द 2 नंबर टू बी x एंड y, ऐसे लिखा जाता है। लेट मतलब एज्यूम कर, हम कोई काम करने जा रहे हैं, चलो सपोज करो हम ये काम करते हैं, ठीक है, तो यही कह रहा है, लेट अस एज्यूम द 2 नंबर बी टू बी x एंड y। यहाँ पे है कि 2 नंबर x एंड y है, ठीक है। तो लेट एज्यूम, तो यहाँ x एंड, तो पहले क्या है, जब 2 नंबर x एंड y है तो क्या है, पहला पार्ट क्या कह रहा है, ये दूसरा पार्ट कह रहा है। पहला पार्ट के हिसाब से क्या है, सम ऑफ 2 नंबर, तो इसका मतलब पहला कंडीशन क्या कह रहा है, दोनों नंबर का सम जो है 10 है, ये इसको 1 पार्ट कह देते हैं ऐसा। फिर क्या, 1 ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सपोज करिए कि 1 नंबर जो है दूसरे से 10 ज्यादा है, ऐसा सपोज करिए, ठीक है। तो दूसरा नंबर सपोज करिए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक नंबर दूसरे ज्यादा, मान लीजिए, ठीक है, x इक्वल टू दूसरा जो नंबर है उससे 10। देखिए यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया है वो अलग एज्यूम किया है, आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा नहीं। लेट, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ये दूसरे के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ये हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या है, ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू आपको कुछ मिल गई, ये तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ये क्योंकि दोनों इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो फ्रॉम ये, तो यहाँ पे क्या x की वैल्यू ये आ रही है तो उसको पुटअप कर देंगे, यहाँ x की जगह y इसका जो है +10 प्लस y इक्वल टू 10 ऐसा कर देंगे। सॉरी 10 नहीं 70, ठीक है, 70 है।
इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2y आ जाएगा और ये 70 है -10, तो आपका y इक्वल टू क्या 60/2 दैट इज 30। तो एक वैल्यू आपकी 30 आ गई, तो दूसरी वैल्यू इजिली आ जाएगी, यहाँ पे रख देंगे दूसरी वैल्यू 40 आ जाएगी, सिंपली सी बात है। ठीक है, एक वैल्यू 30 आ गई तो दूसरी 40, तो हम यहाँ पे आ जाएगी सिंपली से। तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो x इक्वल टू क्या है 30 + 10 दैट इज 40, तो x आपका जो है ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस वैल्यू बदल गई है, y ज़्यादा आ गया क्योंकि हमने y को छोटा एज्यूम किया है, इसलिए y छोटा आएगा, क्योंकि y छोटा ही हमने एज्यूम किया था कि x बड़ा है y छोटा है। तो देखिए आपका x 40 आ गया, y छोटा 30 आ गया। यहाँ पे हमने y को बड़ा एज्यूम किया था, इसलिए y की वैल्यू ज़्यादा आ गई थी। बस यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, ये कहा नहीं गया फर्स्ट या सेकेंड कौन सा है, कह दे कि फर्स्ट नंबर बड़ा है छोटा, ऐसा नहीं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे आप सॉल्व। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी नंबर हो तो जो कंडीशंस है उनको पहले कंडीशन और दूसरे कंडीशन के बेसिस पे आपको दो ऐसे रिलेशन बना लेना है। ये एक रिलेशन बना, दूसरा रिलेशन, इन दोनों रिलेशनों का यूज करके आपको फाइंड आउट कर लेना है। इस तरह के और ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई इज, तो द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई जो है, यहां पे क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो, ठीक है, तो तीनों यहां पे सिम है सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव। देखिए एक इंटीजर्स अगर है, कंसेक्यूटिव मतलब बार बार 1 2 3 4 5, ये क्या है कंसेक्यूटिव, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे बस कोई गैपिंग नहीं है। तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स अगर ले रहे हैं, तो अगर एक कंसेक्यूटिव ए है तो दूसरा आपका उससे एक ज्यादा होगा, फिर तीसरा उससे, ठीक है, इस वाले से एक और ज्यादा होगा। या कह सकते हैं पहला अगर एक है, दूसरा a+1 होगा, तीसरा a+1 + 1 दैट इज a+2 हो जाएगा। तो 3 नंबर आपके क्या होगा, a+1 और a+2। तो कह रहा है कि सम, तीनों का सम जो है 60 है, सिंपल सी बात है, तीनों को सम कर दीजिए। तो यहाँ पे एज्यूम यही किया गया, लेट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स भी ये। तो यहाँ कंसेक्यूटिव क्वेश्चन में इंटीजर्स हैं, तो इन तीनों को सम कर दीजिए। कितना है 60। तो ऐड करेंगे a को 3 बार, 3a + 3 = 60। इसको सॉल्व करेंगे 57। सो a = 57/3। a की वैल्यू 19 हो गई, तो दूसरा क्या होगा 19 20 21 ऐसा आ जाएगा, सिंपल सा है। और भी एक न्यूमेरिकल है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एनी AC competition decide that a winner in the competition get prize of 100 and a participant who does not win get a prize of 25. The total prize money distribution इतना, find the number of winner if the total number of participant ये। थोड़ा सा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, फिर से इसको एक बार में नहीं समझ में आया तो उसको 2 से 3 बार पढ़िए। कोई कंपटीशन का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, जिसमें विनर को चुना जाएगा और लूजर भी उसमें होंगे। तो उसमें कह रहा है कि सारे 2 चीजें हैं, जो जीतेगा उसको 100 रुपये मिलेगा, और जो हारेगा, जो सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा उसको क्या 25 रुपये मिलेगा, ये कहने का मतलब। और टोटल मनी कितना है, इतना डिवाइड की गई है, और टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट है 63 है। यहाँ पे देखिए ये कहा गया 60, टोटल नंबर दिया है, पार्टिसिपेंट टोटल इतना है, सब में पैसा इतना डिवाइड किया गया। अब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि टोटल पार्टिसिपेंट कितना है 63 है। तो अब इसमें 2 चीज हैं, एक विनर है और पार्टिसिपेंट्स हैं।
ठीक है, विनर और पार्टिसिपेंट। तो लेट विनर, यहाँ पे विनर बी एक्स ले सकते हैं, देन पार्टिसिपेंट कितना होगा, इक्वल टू कितना होगा 63 माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि दोनों मिला के 63। अगर भाई क्लास में 100 लड़के हैं, अगर 50 लड़के जीत जाते हैं तो बच्चे कितने 100 कितने नहीं जीत पाते। तो 100 में से 50, सपोज करिए क्लास में हमको बताया कि 100 लड़के हैं, उससे कह दिया जाए कि आप उसमें से 30 या 40 लड़के जीतते हैं किसी कंपटीशन में, तो कितने, और सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि 100 लड़के किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे सिंपल कि 100 लड़के किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 30 लोग जो है जीत रहे हैं वो कंपटीशन। तो बताइए कितने बच्चे जो है नहीं जीतते। तो 100 में से 30 घटा के 70। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि पूरे पार्टिसिपेंट कितने हैं 63। तो हम एज्यूम कर लें जिसमें से एक्स पार्टिसिपेंट जीत जाते हैं, तो कितने नहीं जीत पाते, वो 60 माइनस 3 हो गया, ये हो गया। अब कंडीशन क्या कह रहा है, जो जीतता है उसको 100 रुपये दिया जाएगा, जो हारेगा उसको कितना 25 रुपये दिया जाएगा। तो टोटल पैसा कितना, अब 3000 पैसा बांटना है। वो पैसा किस 2 लोगों में बांटना है, इनमें बांटना है और इनमें बांटना है, 2 लोगों में बांटना है। ये आप मान के चलिए दोनों में बांटा, इसको बांटेंगे तो विनर को टोटल कितना मिला, विनर को कितना मिला 100 इंटू इतना, और पार्टिसिपेंट को कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 25 रुपए। तो टोटल पार्टिसिपेंट कितना है, इतना पैसा पार्टिसिपेंट को दिया गया, इतना विनर को दिया, और टोटल पैसा क्या है 3000। टोटल पैसा 3000। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए इनटू, तो ये 3000 आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन यू विल डेफिनेटली गेट। और यहाँ पे देखिए बताया गया है, क्योंकि थोड़ा स्पेस की कंसंट्रेंट है, हम इसको मिटा के कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो विनर का अमाउंट है इन्होंने जेड एज्यूम किया है। ठीक है, विनर को इतना दिया है और पार्टिसिपेंट को कितना 25 से मल्टीप्लाई किया गया, ये आ गया है, और दोनों को ऐड करने पे 3000 आ रहा है। तो आपका 100 जेड प्लस माइनस 25 जेड 3000। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये और ये 2 वेरिएबल हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका 75 जेड आ जाएगा और प्लस 3000। अब इसको माइनस करेंगे, 3000 में से 1575 ये घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, आई थिंक ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है भी दिया भी है, अभी डिवाइड कर देंगे 75 से, डिवाइड करने के बाद आपको 19 आ जाएगा। तो 19 लोग जो है क्या करेंगे, जो विनर है 19 विनर है, बाकी 63 में से माइनस कर देंगे तो आपका जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको विनर ही पूछ रहा था, नंबर ऑफ विनर, तो वो 19 आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, और ज़्यादा करेंगे तो ये आएगा ही। एक और सॉल्व एग्जाम्पल है, इसको आप लोग देख लीजिए। राहुल एज इज 3 टाइम हिज सन एज। यहाँ पे उम्र, यहाँ बेटे और पिता की उम्र के बाद है। ठीक है, यहाँ पे 2 कंडीशन, पहली कंडीशन अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, राहुल एज इज 3 टाइम्स हिज सन। तो राहुल अगर 1 साल का है तो उसका बेटा जो है, ठीक है, नहीं, राहुल की एज और उसके बेटे की एज में रिलेशन। तो कहने का मतलब अगर बेटा छोटा है, क्योंकि राहुल की एज है, तो यहाँ पे बेटा छोटा है तो अज्यूम के लिए बेटे की उम्र अगर 1 है तो राहुल की एज उसके 3 गुना। सपोज बेटा 10 साल का है तो उसके पिताजी हो 30 साल के हैं, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पता नहीं बेटे की उम्र क्या है, वही हमें पता करना। तो यही यहाँ पे अज्यूम किया गया है, लेट राहुल के बेटे की उम्र 1 है तो उसकी उम्र क्या हो गई 3x हो गई, ये कहा गया। ठीक है, सन
एज क्या है बी एक्स, देन फादर एज क्या हो जाएगी 3x है। अब पहला ये कंडीशन है, देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, हमेशा दो कंडीशन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन रहेगा। तो ये है। अब 10 ईयर होगो, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। ही वॉज 5 times हिज सन। अब 10 साल पहले क्या होगा, 10 साल पहले सन की एज, ठीक है, 10 ईयर एगो, 10 साल पहले सन एज क्या होगी, क्योंकि आज अगर x है, प्रेजेंट यहां मान लीजिए प्रेजेंट एज है, एज ऑफ, ठीक, प्रेजेंट है, तो 10 साल पहले क्या होगी, x - 10 हो जाएगी। तो फादर एज क्या होगी, फादर एज क्या है, ही वॉज 5 times, ठीक है। तो अब प्रेजेंट ये एज ये है, तो 10 साल पहले इसकी फादर की एज क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले 3x - 10 हो जाएगी। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, 10 साल पहले रिलेशन क्या था, फादर ये था और बेटा क्या था, बेटा ये था, तो उसमें क्या है 5 टाइम था। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन गया है, अब इनको सॉल्व करना है, ठीक है, सिंपल नहीं है। अब यहाँ जगह कम है तो हम ये फिर से यूज कर लेता हूँ, जो आपका फिर से हम एक बार बता देते हैं कि प्रेजेंट एज 60 लिखते हैं, प्रेजेंट एज सन की क्या है x, फादर की क्या होगी 3x, और 10 ईयर एगो, ठीक है, 10 ईयर एगो क्या है, फादर सन की एज क्या होगी, सन एज x - 10 और फादर की एज 3x - 10। तो रिलेशन क्या है, ठीक है, 3 ईयर, तो इस समय रिलेशन क्या था, इस समय क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कह रहा है कि दोनों में क्या है 5 गुना, सन फादर जो है अपने बेटे से 5 गुना ज्यादा था, ठीक है, ये रिलेशन है। तो इसका मतलब फादर अगर 3x 10 है तो बेटा 5 टाइम 5 इंटू ये होगा। ये भी ध्यान रखिए, कंडीशन ध्यान रखिएगा, दूसरी कंडीशन कैसे अप्लाई करना है। एज में परिवर्तन ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल पहले दोनों की एज कम हो जाएगी, प्रेजेंट एज दोनों की ये है, 10 साल पहले दोनों की एज ये हो जाएगी। तो 10 साल पहले आज की कंडीशन ये कहती है, तो 10 साल पहले की कंडीशन ये है, दोनों कंडीशन बने और दोनों इक्वल है, मतलब फादर की एज और बेटे की एज में ये रिलेशन है। फिर इनको सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है। अब इसको कर लीजिए, ये आपका सॉल्व किया गया 3x - 10, तो ये 5 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब वेरिएबल्स को एक साथ कर लीजिए और कांस्टेंट को एक तरफ कर लीजिए, इसको इधर ले आ जाइए। ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये माइनस क्या है -2x आ जाएगा, ये हो जाएगा -40। अब दोनों तरफ सेम साइन है, कैंसिल हो जाता है, 2x 40, तो x इक्वल टू क्या 20, डिवाइड करेंगे तो प्रेजेंट एज जो है सन की 20 है, तो उसके फादर की एज क्या होगी, फादर की क्या होगी 20 × 3 दैट इज 60, ये ठीक है। तो राहुल की एज है, उसके बेटे की एज ये आ गई, राहुल के बेटे की। और क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। यहाँ पे इस तरह के अभी हमने ये क्वेश्चन करके देख ही लिया है, जैसे ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली है, वेरिएबल्स को एक तरफ ले लीजिए, कांस्टेंट को एक तरफ लीजिए, CX हो जाएगा 8, सिंपल से हो जाता है। इस अभी तो इतना बड़ा हमने सॉल्व किया, ये थोड़ा सा और बड़ा है, इसको सॉल्व कर सकते हैं।
2x प्लस 5/3, ये है 26। तो वेरिएबल को एक तरफ लीजिए, ठीक है। तो ये आपका 7 टाइम आ जाएगा। तो x 3x इक्वल टू 7, सो x इक्वल टू 7/3 ये आ जाए। अब इसको चेक करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। जैसे वेरिफिकेशन करना है तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड रख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2x प्लस, इससे पता चलेगा कि आपकी वैल्यू सही नहीं। तो x की वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू कितना आया था 7/3 प्लस 5/3, सो ये हो गया 14/3 प्लस 5/3, ये एलसीएम 3 है, ये क्या हो गया 19/3। इसी तरह आप RHS ले लीजिए, ठीक है। आपका लेफ्ट हैंड साइड 9/3 आ गया, ठीक है, 19/3, और RHS भी चेक कर लीजिए। तो 26/3 माइनस x, तो यहाँ x की वैल्यू रख ली। इसको करेंगे ये भी यही आ जाएगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन था वो सही है। ये वेरिफिकेशन का मतलब होता है। कोई बड़े नंबर हैं उनको कैसे छोटा करते हैं, जो कि हम पहले से भी करते आ रहे हैं। जैसे यहाँ x प्लस 7 माइनस 8, तो वेरिएबल्स को एक साथ रख लीजिए। ये आपका एक वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स, इनको एक साथ रखना होता है, ठीक है। ये इधर आ गया, कांस्टेंट जो है एक तरफ हो गया, ये आ गया। अब सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, एलसीएम इधर ले लेंगे तो आपका क्या है 6 हो जाएगा, यहाँ 6x हो जाएगा। पहले ही एलसीएम वगैरह इसलिए सिखाया गया है कि ताकि आप जल्दी जल्दी कर सकें। तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए। ये सॉल्व आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है ये आपका 5/6 आ जाएगा, और ये सॉल्व होके आपका -25/6 हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ 6 है, सो 5/x इक्वल टू -25, सो x से आप डिवाइड करेंगे तो -5 आ जाएगा। ये सॉल्व होने पे आएगा। तो बड़े बड़े हैं उनको, इनमें यह ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स को एक तरफ कर लीजिए, कांस्टेंट को एक तरफ कर लीजिए, फिर वो जनरल मैथमेटिकल चीजें कर लीजिए। यहाँ पे और भी बड़ा है, थोड़ा सा और बड़ा है, 7x प्लस 4, यहाँ डिवीजन में है, ज्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। अब इन सब में क्या है, इस तरह का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इस तरह का है तो 3 का इधर कर लीजिए, बहुत सिंपल होता है, -4 का इधर कर लीजिए। अब ये पहले जैसा बन गया। करेंगे 3 का ब्रैकेट ओपन करेंगे, x, फिर क्योंकि 3 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे -4 का होगा। अब देखिए वेरिएबल्स को एक तरफ ले लीजिए, सो 21 प्लस 4x हो गया, ये -8 है, और ये -12 हो गया क्योंकि इधर आएगा। अब कर लीजिए, आपका क्या है 25 इक्वल टू -20 आ गया, यहाँ पे x भी रहेगा। अब सॉल्व कर लीजिए, -20/25, 5 से करेंगे तो 4/5 आ जाएगा, इस तरह का। थोड़ा सा एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें देखिए। अब यहाँ पे रेशनल नंबर की बात कर रहा है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब क्या है,
एक्स और वाई की बात कर रहा है, एक्स और वाई इस तरह की बात कर रहा है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। अब यहाँ पे पहला पार्ट देखिए, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको डिसाइड करना है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिलेशन बताया है, तो इसमें एक मान लीजिए लेट न्यूमरेटर बी एक्स। पूरा पहले एक बार पढ़ लीजिए। पहला है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1 द नंबर ऑब्टेन इज 3/2। देखिए बहुत इजी है। पहला है क्या, डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा बता रहा है, तो न्यूमरेटर अगर आपने अज्यूम कर लिया x, लेट न्यूमरेटर बी x, तो डिनोमिनेटर क्या होगा x प्लस 8। सिंपली सी बात है, ठीक है। तो नंबर क्या है, तो नंबर क्या होगा यहाँ पे देखिए, लेट न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर x प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पे लेट बी एक्स देन डिनोमिनेटर एक्स प्लस 8 हो जाएगा। तो नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर क्या होगा, नंबर इक्वल टू एक्स अपान ये हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन शुरू है, इफ द न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 7। अब दूसरे कंडीशन में क्या है, न्यूमरेटर को क्या करना है, सेकेंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्या होगा, न्यूमरेटर को क्या करेंगे, कितना बढ़ाएंगे 17, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या करें, प्लस है, और डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर आपका ये है, तो नंबर क्या बन जाएगा, तो नंबर इक्वल टू ये हो गया 3/2। अब इसी को सॉल्व करना है, ये आ गया कंडीशन, बी एक्स की वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे आपको आ गया है कंडीशंस, ठीक है। ये कंडीशन आपकी आ गई है, जगह का स्पेस का कम है तो हम ऐसे लिख देते हैं। तो नंबर क्या है, सेकेंड कंडीशन की बात क्या है आपके पास, x प्लस 17 और x प्लस 8 माइनस 1, ठीक है, 3/2। सॉल्व करेंगे तो ये आपका x प्लस 17 x प्लस 7 इक्वल टू 3/2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का यहाँ पे और 3 का इधर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2x प्लस 34 और 3x प्लस 21। अब एक एक तरफ ले लीजिए, जगह कम है तो हम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 2x प्लस 34 इक्वल टू 3x, क्योंकि हमने लास्ट में यहाँ तक लिखा था, ये इधर ले लीजिए। 2x माइनस 3x हो गया और 21 माइनस 34, ये ऑलरेडी लिखा है, ठीक है, ये स्टेप्स सारे लिखे हैं। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1x आएगा, ये सॉल्व करेंगे तो क्या है, इसमें भी माइनस आ जाएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, 1 और 3 आ जाएगा, ठीक। तो ये माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 13 आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 13। तो न्यूमरेटर ये है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 13 प्लस 8 21। तो नंबर क्या हो जाएगा 13/21, ये। इन दिस वे ये चैप्टर आपका कंक्लूड होता है, और ज़्यादा एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यहाँ पे कुछ समरी है। द अलजेब्रिक इक्वेशन इज इक्वालिटी इन्वॉल्व वेरिएबल। इट से दैट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑन वन साइड ऑफ इक्वालिटी साइन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, यही है x प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ये करेंगे, बताइए इधर का वैल्यू इक्वल है। तो इक्वेशन वी स्टडी इन क्लास 6, 7, 8 आर लीनियर इक्वेशन यू आर वैल्यू इन द सच इक्वेशन एक्सप्रेशन विच, वही बताया, पावर की बात की है, पावर सबसे ज्यादा 1 होगा, ठीक है। द लीनियर इक्वेशन में है फॉर इट सोल्यूशन ऑफ रेशनल नंबर, वही कहना, लीनियर इक्वेशन में कोई भी हो सकता है,
रेशनल नंबर भी आ सकता है, जैसे 1/2 3 आ गया, यही सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत समरी में आप देख लीजिए, बहुत बड़ी बातें नहीं हैं। सो थैंक यू।